वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट क्लास। आज की इस क्लास में हमें एक छोटा सा चेंज करना है और उसके बाद हम लोग माय अकाउंट में प्रोफाइल वाला सेक्शन भी हम लोग डायनेमिक करने के लिए प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब यूज़र लॉगिन होता है तो वो रीडायरेक्ट कहाँ होता है? होम पेज पर। देखो अब लॉग आउट मैंने किया, लॉगिन मैं कर रहा हूँ यहाँ से। लास्ट हमने एक यूज़र बनाया था और उस यूज़र का नाम हमने रखा था ram@gmail.com, तो मैंने उसको चेंज कर दिया user1@gmail.com से, लाइक दिस। क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स होंगे तो हम लोग मल्टीपल यूज़र्स बनाएंगे, user2@gmail.com बनाएंगे। और आगे जाके जैसे एड टू कार्ट है या फिर विश लिस्ट है, ये वाला फंक्शनलिटी करने वाले हैं। तो जो यूज़र लॉगिन करेगा सिर्फ उसी के कार्ट आइटम्स और उसी के विश लिस्ट आइटम्स दिखाने हैं एक पर्टिकुलर पेज पर। ये मैंने user1@gmail.com लॉगिन किया ईमेल, और ये लॉगिन मैंने कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद ये रिडायरेक्ट करता है मेरे को कहाँ पर? होम पेज पर। मैं चाहता हूँ होम पेज नहीं, ये रिडायरेक्ट करना चाहिए अकाउंट पेज पर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे हमने लॉगिन का लॉजिक लगाया था वहाँ पर लॉगिन वाला जो लॉजिक लगाया था जहाँ से रिडायरेक्ट कर रहे थे हम लोग, मैंने शायद यहाँ पर लगाया है ये, ठीक है। चेक यूज़र लॉगिन वाला फंक्शन है मेरा, और इस फंक्शन के अंदर मैं रिडायरेक्ट कर रहा था यहाँ पे। जब लॉगिन सक्सेस हो जाता है तो होम पेज पर आ रहे थे, तो होम पे नहीं, हमको आना है माय अकाउंट पे, है ना। और माय अकाउंट पेज पर मुझे वो स्वीट अलर्ट भी लगाना पड़ेगा जो मैंने होम पेज पे लगाया था, ठीक है। तो Ctrl+P इंडेक्स लिखता हूँ तो मेरे पास ऐसा आ जाता है। एप्लीकेशन व्यूज़ के अंदर वेब फोल्डर के अंदर index.file ओपन हो जाती है। ये जो स्वीट अलर्ट है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। लॉगिन सक्सेस, लॉग आउट सक्सेस का तो ठीक है, यहाँ पे शो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉगिन सक्सेस का जो कोड है वो मेरे को यहाँ से हटाना है और इसको शो करेंगे हम लोग कहाँ पर? माय अकाउंट पेज पर, ठीक है। तो Ctrl+P और माय अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पर माय अकाउंट पेज आ जाएगा। इसमें फुटर में मैं वही स्वीट अलर्ट को प्लेस कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। मतलब मैंने इंडेक्स पेज से वो कोड हटाया और यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे स्वीट अलर्ट भी मुझे लिंक करनी पड़ेगी, तो मैं स्वीट अलर्ट भी यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि स्वीट अलर्ट साइड इस पेज में नहीं है और कहीं पे, है ना। इसको सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस करो तो चेक करके देगा वो कि इस पेज में ऑलरेडी कहीं पे स्वीट अलर्ट है कि नहीं है। नहीं है तो इट्स फाइन, और है तो फिर आपको यहाँ से रिमूव करना है। चलो सेव कर दो Ctrl+S से एंड रिफ्रेश करते हैं। क्लियर। अब लॉग आउट करते हैं यूज़र यहाँ से, ठीक है। लॉग आउट कर रहे हैं तो होम पेज पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। लॉगिन कर रहे हैं तो कहाँ पे आना चाहिए? जैसे मैंने लॉगिन किया यहाँ से user1@gmail.com एंड पासवर्ड 123456 एंड लॉगिन। लॉगिन सक्सेस हो गया, माय प्रोफाइल पर आया, तो माय अकाउंट पर, इट्स फाइन, ठीक है। अब हम माय प्रोफाइल पर एक नया पेज बनाएंगे और उस पेज में यहाँ पर एक प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो माय अकाउंट पेज पर ही साइड बार लगा हुआ है माय प्रोफाइल का। तो माय प्रोफाइल में गूगल ये सर्च करता हूँ इसमें, और ये हैश में PHP echo base URL में क्या देता हूँ? my-प्रोफाइल। कॉपी कर लेते हैं इस राउट्स को और एक राउट बना लेते हैं। routes.php ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर वेबसाइट पर ही माय प्रोफाइल कर एक मैं राउट बनाऊंगा, ठीक है। अब वेब कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं और इस कंट्रोलर में हम लोग एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन और माय प्रोफाइल एंड इस पर क्लिक करने पर जो लॉगिन सेशन है वो हमको रिसीव करना है सबसे पहले, है ना। देखो सबसे पहले तो एक पेज बना के दिखाता हूँ मैं आपको, फिर इसको डायनेमिक करेंगे। पेज लोड करेंगे हम लोग कौन सा? माय प्रोफाइल का, ठीक है। माय प्रोफाइल वाला एक पेज बनाएंगे हम लोग कहाँ पर? वेब के अंदर। तो एप्लीकेशन व्यूज़ वेब के अंदर राइट क्लिक न्यू Ctrl+S Ctrl+V.php, मतलब माय प्रोफाइल.php पेज बनाया। और इस पेज में सेम मैं कोड यूज़ करूँगा अकाउंट वाले पेज का, है ना। तो माय अकाउंट वाले पेज का कोड Ctrl+A Ctrl+C कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, सिंपल। अब दोनों ही पेज सेम हो जाएंगे तो इसमें से अब मैं इसमें चेंज मतलब यूज़ कर सकता हूँ, इसको रीयूज़ कर सकता हूँ। किसको? माय अकाउंट पेज को। तो यहाँ पर माय अकाउंट तो ठीक है, देखो इसको चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक किया तो माय प्रोफाइल पेज पर आ रहे हैं जहाँ पर सेम मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये सेम नहीं दिखना है ना। यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह पे क्या करना है मेरे को?
माई प्रोफाइल, तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, चेंज माई प्रोफाइल। और वेलकम बैक, यू कैन मैनेज ऑर्डर कार्ड, ये सब नहीं आना चाहिए, इसकी जगह पर आना चाहिए अपडेट योर प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल्स फ्रॉम दिस मेल। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैसेज, तो मैंने एक मैसेज दिखा दिया। अपडेट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेव एंड रिफ्रेश, दैट्स इट। अब यहाँ पर ये सेक्शन हटाने हैं मेरे को, है ना। और उससे पहले ये जो अभी एक्टिव किस पा रहा है, डैशबोर्ड पे एक्टिव किस पाना चाहिए था, माई प्रोफाइल पे, तो इसको भी कर देते हैं। साइड बार कहाँ है हमारा, ये रहा, है ना। एक्टिव कहाँ आ रहा है, डैशबोर्ड पे, तो ये वाली क्लास हटा दो यहाँ से हटा देंगे सिंपल। और कहाँ लगा दे इसको, प्रोफाइल पे, तो प्रोफाइल का एंकर टैग में क्लास ये रही, और इसको यहाँ लगा देते हैं सिंपल, ये देखो क्लियर। और डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड की URL लगानी पड़ेगी ना, तो डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड की URL लगा जाओ, PHP, इसको HTML से PHP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इको बेस URL राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड माय प्रोफाइल, माय अकाउंट। एडमिन डैशबोर्ड क्यों करेंगे, एडमिन डैशबोर्ड में क्यों लेके जाना है इसको, ये वाला डैशबोर्ड है ना, ये माय अकाउंट, क्लियर। माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो माय प्रोफाइल, क्लियर। अब ये वाले सेक्शन चेंज करना है, तो ये सेक्शन कहाँ पे है, नीचे, ये रहा टोटल ऑर्डर्स आइटम इन कार्ट, ये रहा टोटल ऑर्डर आइटम इन कार्ट प्रोफाइल स्टेटस। ये कॉल MD4 को हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पर कॉल MD12 यूज़ करते हैं, या 6 यूज़ कर सकते हैं, 6। ठीक है, और प्रोफाइल स्टेटस की जगह पे मैं यहाँ पे देता हूँ कार्ड बॉडी में रखेंगे क्या, नहीं कार्ड बॉडी में नहीं रखेंगे हम इसको, है ना। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कार्ड, और टेक्स्ट सेंटर यूज़ नहीं करना है मेरे को, इसमें रखेंगे लेबल, फुल नेम एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल, और नेम में F नेम, तो फुल नेम ले लेते, सेव करके एक बार चेक करो, लो। बट ये ऐसा आ रहा है क्योंकि कार्ड लगाए यहाँ पे, है ना, कार्ड नहीं बनाना है अपने को उसको, तो ये कार्ड वाली क्लास हटा दो, लाइक दिस। ठीक है, अब फुल नेम हो गया, एंड ये ड्यू भी हटा देता है, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, अब एक फुल नेम ही है क्या हमारे पास, फुल नेम ही है ना। फुल नेम के बाद ईमेल, तो एक और कॉल MD6 ले लो, तो इसमें रखेंगे हम लोग क्या, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, और इनपुट का नाम भी ईमेल रख देते हैं। सेव करो और अपने पेज को रिफ्रेश करो। ठीक है, क्लियर। फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, और क्या चाहिए अपने को इसमें, पासवर्ड, है ना। इसमें एक और फंक्शनलिटी बढ़ जाइए, जब पासवर्ड लगाएंगे हम लोग, पासवर्ड टाइप पासवर्ड, और नेम में पासवर्ड। ठीक है, अब पासवर्ड में भी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड रखनी पड़ती है। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे लिखो C_पासवर्ड, क्लियर। कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा, और प्रोफाइल रखना है तो रख लो, ऐड कर दो नया कॉलम इसमें भी, और प्रोफाइल पिक्चर भी हम लोग उससे अपडेट करवा सकते हैं। ये फाइल अपलोडिंग, नॉर्मल जो फाइल अपलोडिंग होता है वो आपको आता है, क्लियर, आप कर सकते हो प्रोफाइल वगैरह करने। हम हमारा अभी इसका जो मेन टारगेट है इस प्रोजेक्ट को फटाफट से कवर अप करना है, क्योंकि इसमें भी एड टू कार्ट है, चेकआउट है, और विश लिस्ट है। अभी काम इसमें काफ़ी सारा बचा हुआ है, और इसको ख़त्म करना है अपने को इस वीक में किसी भी। ठीक है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड हमने रखा, एंड लास्ट में हम लोग इसमें या फिर यहीं पर मैं इनपुट टाइप सबमिट बटन बना लूँ, तो क्लास दे देता हूँ BTN सक्सेस, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर एक बटन आ जाएगा, बटन ऐसे नहीं आना है अपने को, ये भी सेम कॉल MD में रखो, इसको भी, बटन को भी,
इन दोनों को हटा के colmd6 में नहीं, colmd, ठीक है, सेव तो करो, देखते हैं, है ना। अब इसको टॉप पे पेडिंग टॉप दे दो, pt2, ठीक है, ये हो गया। प्रोफाइल अपडेट यहाँ से कर सकते हो आप, क्लियर। और इनमें प्लेस होल्डर दे देंगे तो और सही रहेगा थोड़ा। तो प्लेस होल्डर, फुल नेम हियर या फुल नेम सिंपल, क्लियर। और इसमें भी दे दो आप ईमेल या इंटर ईमेल, ठीक है। प्लेस होल्डर फॉर द पासवर्ड, इंटर पासवर्ड, इंटर करंट पासवर्ड। आप चाहो तो ओरिजिनल पासवर्ड मैच करवा सकने के लिए भी एक फील्ड रख दो इसमें, है ना। मतलब यूज़र पहले वेरीफाई भी करे कि अपना ओरिजिनल पासवर्ड डालो, है ना। ओरिजिनल पासवर्ड मतलब करंट पासवर्ड, ठीक है। करंट पासवर्ड यूज़र ऐड में डाले, उसके बाद ही वो नया पासवर्ड चेंज कर पाए। हालांकि लॉगिन हो चुका है तो यस, वो लॉगिन ही होगा, मतलब पासवर्ड हो गई से उसके पास, है ना। और क्या इसमें भी अपन कंफर्म पासवर्ड में प्लेस होल्डर लगा दो, कंफर्म पासवर्ड, सेव एंड रिफ्रेश। तो सब में हमने क्या लगा दिया, प्लेस होल्डर्स लगा दिए, है ना। अब ठीक है, अब सबमिट करने पे ये सारी डिटेल्स को, अच्छा पहले तो ये सारी डिटेल्स क्या प्री फिल्ड आना चाहिए, है ना। प्री फिल्ड मतलब पहले से फिल्डअप आना चाहिए, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा निकाल के लाना है, कहाँ से, सेशन से। तो कंट्रोलर में डेटा मिलेगा, है ना। यूज़र डेटा करके एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें $this कॉमन मॉडल से गेट रो, और इसमें टेबल चाहिए। कौन सी टेबल, क्या नाम है टेबल का, यूजर्स ऑफ ईमेल इक्वल्स टू $email। ये ईमेल वेरिएबल कहाँ है, अभी यही नहीं अपने पास, तो ये आएंगे हम लोग सेशन से। तो $this सेशन यूज़र डेटा, ठीक है। कौन है यूज़र डेटा में अपने पास, ये, ठीक है ना। ये इससे निकलेगा डेटा, पर इससे ईमेल आईडी नहीं निकलेगी, इससे तो सेशन निकलेगा। चलो इसको इको करके देखते हैं एक बार। इको किया और इसको टाइप कर दो, ठीक है। सेशन निकला कि नहीं, ये देखो, अरे अच्छा ठीक है, डायरेक्ट अपन ने ईमेल ही रखा था ना इसके, ये देखो इसमें डायरेक्ट हमने ईमेल रखा था, ठीक है ना। तो ईमेल आ गई, चलो ये तो अच्छा था। तो ईमेल अपने पास डायरेक्ट आ गई और इससे डेटा निकल आएगा, है ना। और इसको अपन रख लेते हैं डेटा के अंदर एज ए की यूज़र डेटा, ठीक है। $डेटा, क्लियर, सिंपल। अब व्यू के अंदर यूज़र डेटा एक्सेस कर सकते हैं अपन, यहाँ पे माई प्रोफाइल में, तो यहाँ पे डेटा दिखा दो, क्लियर। PHP इको यूज़र डेटा से क्या लाना है, यूज़र डेटा से फुल अंडरस्कोर नेम, वेरी गुड, ठीक। ये वैल्यू कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ईमेल में भी ईमेल आईडी, पासवर्ड दिखाना नहीं है, कंफर्म पासवर्ड भी नहीं दिखाना, है ना। ऑटो कंप्लीट फॉल्स, ये रखा मैंने। ऑटो कंप्लीट फॉल्स का फायदा समझ में आया। अब वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल नहीं कर रहा है ना। ये देखो ये हटाया मैंने, अच्छा ईमेल आ गई तो नहीं करेगा अभी तो, है ना, ठीक है। चलो अभी तो ठीक है, मैं बताऊंगा आपको आगे अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अब अपडेट कर सकते हैं हम लोग, अगर यूज़र फुल नेम डालता है, ईमेल डालता है, पासवर्ड डाल रहा है, कंफर्म पासवर्ड डाल रहा है ना। मतलब फुल नेम डाल रहा है और ईमेल ही चेंज कर रहा है सिर्फ, है ना। वैसे तो ईमेल चेंज नहीं कर सकता, ईमेल चेंज नहीं कर सकता वो, है ना। क्यों नहीं कर सकता ईमेल चेंज, ईमेल चेंज क्यों नहीं कर सकता वो यूज़र, क्योंकि उसका अकाउंट ही चेंज हो जाएगा फिर तो, है ना, चेंज हो जाएगा ना। तो ईमेल उसको चेंज नहीं करवाने देगा। तो क्या करेंगे, इसमें से जो नेम प्रॉपर्टी है इसकी ये हटा दो,
और इसको कर दो रीड ओनली। क्या कर दिया? ये लो, अब इसको चेंज नहीं कर पाओगे। अब इसमें कुछ भी टाइप करोगे तो टाइप, ठीक है। और यहाँ पे एक लेबल भी लगा दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूज़र तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, यार ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ कर पा रहा हूँ। तो यूज़र कंफ्यूज हो इससे पहले उसको एक मैसेज दिखा दो। स्पेन एलिमेंट के अंदर अब यहाँ पे दिखाओ क्लास टेक्स्ट टेंजर, और यहाँ पे टेक्स्ट क्या दिखाएंगे हम लोग, नो रीड ओनली वैल्यू या फील्ड, और इसको राउंड ब्रैकेट्स में दिखा like this. This should be capital and star. ठीक है। और ये स्मॉल में दिखानी है आपको, मतलब थोड़ा सा स्मॉल टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो आप स्मॉल यूज कर सकते हो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लाइक दिस। डन। ये डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हो डेटाबेस में। कोई बड़ा टास्क है कि नहीं है ना, कि करके दूँ इस रो को पूरी को, है ना। आप क्या करोगे, फॉर्म के अंदर रख लो, रख लिया। इस पूरी रो को हमने कहाँ स्टोर कर दिया, फॉर्म के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। ये मेथड पोस्ट, फिर मेथड के बाद इसमें देना है एक्शन, है ना। और एक्शन में दोगे आप इको बेस यूआरएल अपडेट प्रोफाइल, ठीक है, ये देना है आप, ठीक है। और ये तो ठीक है, बट ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी तो मैच करना है ना, तो पासवर्ड में आप एक इनपुट एक क्लास दे दो पासवर्ड नाम की, और कंफर्म पासवर्ड में एक क्लास दे दो C_पासवर्ड वाली, ठीक है। और आपकी जो बटन है उसमें भी हम लोग क्या देते हैं, update_btn, ठीक है। फिर इसमें आप हाइफन ले लो, अपडेट बटन, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को बोलेंगे इस तरह को चेक करना है ना, डॉलर इस क्लास के, है ना, डॉट ऑन क्लिक, है ना, पे फंक्शन चला, ठीक है, ऐसे सेम होने लगा, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे हम लोग ई, है ना, और यहाँ बोल देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा देखना, अलर्ट करते हैं हम लोग, इसको अलर्ट नहीं करते हैं अपन, करते हैं कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड डॉलर दिस नहीं डॉलर ऑफ दिस डॉट दिस नहीं, रुको, कोई क्लास है अपने पास, ये ना पासवर्ड क्लास है ना अपने पास, इसकी वैल्यू निकाल डॉट वेर, ठीक है ना। चलो सेव करके एक बार चेक करते हैं कि फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इन्फॉर्मेशन डाली, सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट नहीं होने दे रहा है ना, नहीं होने दे रहा ना, ये देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने पास वैल्यू भी नहीं आ रही है, कंसोल डॉट लॉग में डॉलर डॉट पासवर्ड वाली इनपुट नहीं है क्या अपने पास, दी ना पासवर्ड क्लास, ठीक है। पासवर्ड वाली क्लास की वैल्यू निकालनी है, तो पासवर्ड वाली क्लास के अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं है, अब डालिए, ठीक है ना, आ गया। अब ऐसे ही कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू निकाल लो अगर यूज़र डालता है तो, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके मैं एक वेयर बना लेता हूँ, पासवर्ड टू दिस, पासवर्ड निकल आएगा, सेम C_पासवर्ड, यहाँ पे भी हमने क्लास दे रखी है शायद कंफर्म पासवर्ड की, ये दे रहा, ठीक है ना। इन दोनों को मैच कर लो, ये दोनों सेम है कि नहीं है, पासवर्ड इज इक्वल्स टू C_पासवर्ड,
ठीक है, ये अगर सेम होता है तो हम फॉर्म को सबमिट करवाएंगे, एल्स मैसेज दिखाएंगे उसको, है ना। ठीक है, पासवर्ड अगर सेम होता है तो फॉर्म को सबमिट करवाएंगे, नहीं तो फॉर्म को एरर देंगे, है ना। क्या एरर देंगे, और यहाँ पर दे देंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और मैसेज दिखाएंगे तो मैसेज के लिए हम लोग एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट में एक क्लास लेंगे अलर्ट MSG, अलर्ट मैसेज डॉट में मैं HTML देने वाला हूँ। उसके अंदर, उस डिव के अंदर या उस एलिमेंट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर एक एरर, क्या एरर देंगे हम लोग, तो क्लास देंगे उसके अंदर। क्या क्लास देंगे, अलर्ट डेंजर। क्या क्लास क्या देंगे, कंफर्म पासवर्ड मिसमैच। ठीक है, ठीक है, मिसमैच्ड। और ये अलर्ट नहीं देंगे अपन, उसमें देंगे सिर्फ इतना टेक्स्ट, HTML नहीं देंगे अपन। दिखाता हूँ क्या सोच रहे हैं, ये टेक्स्ट देंगे, है ना। और यहाँ पर HTML नहीं, फिर टेक्स्ट दो। ठीक है, एक स्पेन टैग बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे, स्पेन टैग। चलो इस क्लास के पास चलते हैं और कंफर्म पासवर्ड के नीचे मैं एक स्पेन टैग बना लेता हूँ और उसके अंदर क्लास दे देता हूँ अलर्ट मैसेज। आगे समझ में, इसके अंदर टेक्स्ट दिखेगा सिर्फ, अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड सेम नहीं है तो। करके देखें, यहाँ पे मैंने डाला कुछ भी और यहाँ पे भी कुछ भी डाला, दोनों सेम नहीं है। सबमिट कर रहा हूँ तो ये एरर आ गया। आगे कंफर्म पासवर्ड मिसमैच, आगे ये आना चाहिए रेड में, आना चाहिए ना। तो इसके अंदर आप दे दो क्लास टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, अब चलो, ये कुछ डाला, ये कुछ डाला, सबमिट किया। सबमिट नहीं हो रहा है, तो नेटवर्क डिटेक्टेड। सेव एंड रिफ्रेश नाउ, कुछ भी एंड कुछ सबमिट कर तो कुछ प्रॉब्लम है। टेक्स्ट डेंजर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। हाँ, जो टेक्स्ट आ रहा है उस टेक्स्ट को या तो हम लोग HTML यहाँ पे पास कर सकते हैं, अलर्ट के अंदर टेक्स्ट डाल दो, टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, ठीक है, डन। तो ये कंफर्म पासवर्ड मिसमैच का मैसेज आ जाएगा और सबमिट नहीं करने देगा इसके बाद, है ना। लेकिन जब सब कुछ सही रहे तो सबमिट हो भी सही, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहीं से सबमिट करवाएंगे फॉर्म। ठीक है, मतलब सब सही रहा, ये सब सही है तो ये वाला मैसेज हटा भी दो पहले तो, अलर्ट मैसेज में से ये मैसेज कर दो खाली, है ना। और फॉर्म को सबमिट कर दो। तो फॉर्म की आईडी भी लेना पड़ेगी हमको, तो फॉर्म अपने पास कहाँ है, ये रहा, ये है ना। इस फॉर्म में एक आईडी ले लो, ठीक है, क्या नाम से, प्रोफाइल फॉर्म। ठीक है, इस आईडी से इसको अपडेट कर देंगे, $ID this डॉट सबमिट, सिंपल, क्लियर। सेव करो, रिफ्रेश करो। अब सही डाल रहा हूँ पासवर्ड 123 एंड देन 123। ठीक है, ये भी पासवर्ड टाइप में नहीं दिया हमने, इनपुट टाइप टेक्स्ट से दिया, इसलिए यहाँ पासवर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। सबमिट करते हैं, पासवर्ड सबमिट हो नहीं रहा है। यहाँ पे तो आ गए हम, एक मिनट यहाँ पे भी अलर्ट करवा लेते हैं कि ये प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। फ्रेश 123 सबमिट। ठीक है, अंदर आ रहा है कोड लेकिन प्रिंट नहीं कर पा रहा है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ये वाले आईडी वाला फॉर्म डॉट सबमिट। यहाँ पर लॉजिक हमारा लगा है बटन के ऑन क्लिक पर ऐसा होना चाहिए ना। तो हम इसको चेंज करेंगे फॉर्म के
क्या जो फॉर्म की आईडी है हमारे पास, क्या आईडी है हमारे पास, प्रोफाइल फॉर्म है ना, ये आईडी है ना कि क्लास। तो इस आईडी के सबमिट पर है ना, सबमिट पर हम ये सब हटा देते हैं। सबमिट पर एक फंक्शन चलाने वाले है ना, क्या फंक्शन चलाने वाले, फंक्शन क्या, वो प्रिवेंट डिफॉल्ट चलाना पड़ेगा, मतलब ई लगा दो आप, फंक्शन ऑफ। देखिए हम इससे ट्रिगर नहीं कर पा रहे उसको, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म एलिमेंट, और ये फॉर्म एलिमेंट सबमिट करने वाला है। लेकिन हमारे पेज में मल्टीपल फॉर्म है, तो कंट्रोल F करके यहाँ पे फॉर्म सर्च करो, और बाकी जो फॉर्म है अभी इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जैसे ये कि शॉपिंग कार्ट वाला फॉर्म है, इस फॉर्म को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिंपल। और कोई फॉर्म है क्या इसमें, एक ही फॉर्म है जो है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करते हैं फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सबमिट करते हैं, अलर्ट आया और फॉर्म सबमिट हुआ। लेकिन ये फिर से कोई पुराना फॉर्म, एक सेकेंड, ऐसा क्यों कर रहा है ये, गेट मेथड में क्यों जा रहा है। 1 2 3 1 2 3 किया, 1 2 3 1 2 3 किया, सबमिट किया, स्टिल ये ईमेल को लेके जा रहा है, मतलब सिर्फ ईमेल को लेके जा रहा है, मतलब ये गेट मेथड में सबमिट हो रहा है। तो मेथड हमने पोस्ट नहीं लगाई ना, इसमें मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ठीक है, इस फॉर्म में मेथड नहीं है। सेव कर दो अब इसको चेक करो, रिफ्रेश करो, ये सब हटा दो यूआरएल से, एंड चेक करके 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3 कुछ भी पासवर्ड डाल रहे हैं ना, सबमिट किया, फॉर्म सबमिट हो रहा है, बट ये स्टिल उस पर आ रहा है। तो हमारा फॉर्म इसलिए सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि पहले तो मेथड पोस्ट वेरीफाई करना है हमको, पहले तो हमारे फॉर्म में मेथड होना चाहिए पोस्ट, है ना। और अब हम इस आईडी के करस्पॉन्डिंग जो कि फॉर्म है सबमिट करवाने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले हमने एक जो मिस्टेक कर रखी थी विच इज कि हमारी इनपुट में नेम नहीं था, नेम ईमेल है ना, ईमेल का नेम नहीं था, तो वो दिया। उसके बाद हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के जो नेम फील्ड है वो हमने चेंज की, है ना। अभी देखो सेम है दोनों, ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो हमने इनको भी चेंज किया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको हैंडल करेंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए जो सबमिट बटन है उसमें भी हमने नेम नहीं दिया, तो इसमें भी हमने यहाँ पे दिया सबमिट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम बटन के क्लिक पर ये सब कर रहे थे, है ना। बटन के क्लिक पे नहीं करना है हमको, ये बटन कौन सी है, अब जो सबमिट बटन थी वो वाली, ठीक है। हम बटन के क्लिक पर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर्म, जो फॉर्म में आईडी रखी है हमने प्रोफाइल फॉर्म, उस फॉर्म के ऑन सबमिट पर, ठीक है, ऑन सबमिट पर ये जो ई डोंट प्रिवेंट डिफॉल्ट है, ये हम कब चलाएंगे। ये प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, इसका काम है कि जो फॉर्म सबमिट हो रहा है उसको नहीं सबमिट होने देना, ठीक है। ये कब नहीं होने देना है अपने को, जब कोई अलर्ट मैसेज आए तब, मतलब जब कोई कंफर्म पासवर्ड मिसमैच हो तब हम नहीं करना चाहते। तो इसको हम लोग हटा के इसको रखते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, एल्स, ठीक है। ये जो इवेंट डिफॉल्ट ऑफ यहाँ था, इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे। मतलब फॉर्म सबमिट कब नहीं होने देना हमको, जब पासवर्ड मिसमैच हो तब, सिंपल। फिर इसको प्रॉपर करके सेव कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं इसको। अब अगर मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ, जैसे मैंने अभी गलत मतलब मिसमैच पासवर्ड डाला, ये पासवर्ड अलग है, ये पासवर्ड अलग डाल रहा है, ठीक है, मतलब पासवर्ड मैच नहीं हुआ, सबमिट कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, फॉर्म सबमिट होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं पासवर्ड सही डाल रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3 और अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए, और ये आ रहा है अपडेट प्रोफाइल, सिंपल। ये राउट अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो इस राउट को बना लेते हैं। तो राउट्स ओपन करते हैं, और इस राउट्स में यहाँ पर एक राउट बनाता हूँ मैं, अपडेट प्रोफाइल, सिंपल। और वेब कंट्रोलर के अंदर, वेब कंट्रोलर जो है अपना, इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, पब्लिक फंक्शन इन दिस राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, एंड इसमें अपडेट का जो कोड है, जैसे हमने अपडेट का कुछ काम किया है कि अभी तक नहीं किया है, तो ये इंसर्ट वाला काम यूज़ कर सकते हैं। ये कोड में कॉपी कर लेता हूँ इतना और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा इंसर्ट अरे हमारे पास, वैसे हमारे पास क्या होगा, अपडेट एरे। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अपडेट एरे,
इसमें फुल नेम पोस्ट हो रहा होगा, ईमेल नहीं हो रहा है, ईमेल हमने वो डिसेबल करवा दिया, और पासवर्ड हो रहा है। ठीक है, हमारे इनपुट का नाम क्या है उधर, कहाँ पे, माय प्रोफाइल में इनपुट का नाम क्या है, फुल नेम ही होगा, देख लो एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं। ये वाला फॉर्म है तो इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, डायरेक्टली ढूंढ लेगा। और इसमें फील्ड का नाम है फुल नेम, ठीक है, ईमेल का नेम है, लेकिन ये तो हमको अपडेट करना नहीं है, ठीक है। और पासवर्ड भेज रहे हैं हम लोग, तो पासवर्ड जाएगा पासवर्ड नेम के साथ, बस, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स हमने इसमें अपडेट एरे में रख ली। अब अपडेट किसके करस्पॉन्डिंग करना है, तो हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं ये कंडीशन कि वेयर किसके करस्पॉन्डिंग रखना है हम लोग को, ईमेल, है ना, जहाँ पर ईमेल डॉलर, अब सेशन से ईमेल निकालनी पड़ेगी, है ना, तो डॉलर दिस सेशन, जो यूजर लॉगिन है उसकी ईमेल निकाल लो, ये निकालनी ईमेल अपन। और यूजर लॉगिन सेशन, ये लॉगिन के टाइम पे जो सेशन बनाया था ना, इसमें ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी का हमने वेयर क्लोज बना दिया। इस वेयर क्लोज को हम पास कर देंगे यहाँ पर। अब ये फंक्शन का नाम चेंज करो, अपडेट डेटा है हमारे पास कॉमन मॉडल में, पहले टेबल चाहिए, फिर चाहिए जो डेटा अपडेट करना है वो, तो अपडेट डेटा, अपडेट एरे, ऐसा है ना अपने पास, कॉमा जो वेयर क्लोज है वो, सिंपल। ये फंक्शन कहाँ बना रखा हमने, कॉमन मॉडल के अंदर, ये देखो ये रहा, ठीक है। इसमें टेबल चाहिए, डेटा चाहिए और वेयर क्लोज चाहिए, तो हमने टेबल दे दिया, वेयर डेटा दे दिया जो अपडेट करना है, और वेयर क्लोज दे दिया, सिंपल। ये अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद इसको रिडायरेक्ट करेंगे फिर से, कहाँ पे, प्रोफाइल पे, ठीक है। तो रिटर्न रिडायरेक्ट वाला जो कोड है, लाइक ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्या हो रहा है, डॉलर दिस सेशन फ्लैश डेटा मैसेज में से अलर्ट अलर्ट सक्सेस, ठीक है। अकाउंट नॉट फाउंड की जगह पे क्या आना चाहिए, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये मैसेज आना चाहिए। और रिडायरेक्ट कहाँ होना चाहिए इसको, माय प्रोफाइल, ऐसा कोई राउट है क्या, माय प्रोफाइल नहीं है शायद, रुको देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, यस माय प्रोफाइल है ना, माय प्रोफाइल वाले राउट पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, सिंपल। सेव कर दो और इसको रिफ्रेश करो, ये रिफ्रेश किया, डेटा अपडेट हुआ और माय प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट कर दिया, पर मैसेज नहीं आ रहा क्योंकि हमने मैसेज अभी दिखाया नहीं है। हम चाहे तो क्या दिखा सकते हैं, स्वीट अलर्ट, है ना, स्वीट अलर्ट लगा देंगे, चलो स्वीट अलर्ट ही लगा देते हैं। अब स्वीट अलर्ट लगाने के लिए जो हमने इंडेक्स पेज पे लगाया था, ये इंडेक्स पेज पे लगाया था ना स्वेल, इसको कॉपी कर लो और माय प्रोफाइल, ये रहा पेज। अब इस माय प्रोफाइल पेज में हमें जो इंडेक्स पेज से हमने जो स्वीट अलर्ट का कोड लगाया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। स्वीट अलर्ट को कॉल करना ज़रूरी है, ये ऑलरेडी कॉल हो रही है यहाँ पे, तो हमको वापस से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिंक लगा के, ठीक है। ये स्वेल में लगा सकता हूँ, यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा देते हैं, और जहाँ एक जगह लगा रखे ये यहाँ पे लगा दो, ठीक है। और मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, स्वेल स्टार्ट्स, जितने भी स्वेल होंगे इसके अंदर ही लिखेंगे अपन, ठीक है, सिंपल। स्वीट अलर्ट्स इसके अंदर लिखना है। अब मैसेज हम लोग दिखाने वाले हैं प्रोफाइल अपडेटेड, प्रोफाइल अपडेटेड पर हम ये स्वीट अलर्ट दिखाने वाले हैं ना, तो यहाँ पर टाइटल आना चाहिए प्रोफाइल अपडेटेड, और हैव ए नाइस डे की जगह पे मैसेज दिखा दो, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और सक्सेसफुल, डन, ठीक है, क्लियर है। ये इस टाइप से हमने ये मैसेज दिखाया, और यहाँ पर ये पी नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रोफाइल अपडेटेड, ठीक है ना। ये फ्लैश डेटा में प्रोफाइल अपडेटेड जाएगा, तो ये वाला स्वीट अलर्ट फायर हो जाएगा, सिंपल। चलो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, जिससे मैंने ये कैपिटल ए कर दिया, है ना, और सबमिट कर रहा हूँ, ये प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोफाइल अपडेट वाला सेक्शन खत्म। अब नेक्स्ट जो रहेगा अपना कार्ट वाला रहेगा, तो हमारे जो शॉप पेज है, इस पे जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करने पर ये डिटेल्स अभी डायनेमिक नहीं आ रही क्या, ये तो शॉप पेज है ना, ये तो
होम पेज पे तो आ रही है, ठीक है। इसमें यहाँ से वेरिएशन सिलेक्ट करेंगे, एम साइज का मान लो ब्लू प्रोडक्ट, 3 क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये डिटेल्स विद प्रोडक्ट आईडी हम कहाँ पे स्टोर करेंगे इसको, एक डिफरेंट टेबल बनाएंगे ऐड टू कार्ट वाली, है ना। और उस कार्ट में क्या क्या स्टोर करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट आईडी और ये साइज, कलर, क्वांटिटी, है ना, बस ये रखेंगे, है ना। और यूज़र आईडी, किस यूज़र ने किया कार्ट में ऐड, ठीक है ना। ये डिटेल्स ऐड कर देंगे और फिर जब यूज़र लॉगिन कर लेगा उसको यहाँ पर कार्ट में वो प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, ठीक है। फिर चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उससे पेमेंट डिटेल्स एक ऐसे टेस्टिंग में ले लेंगे हम लोग, पेमेंट डिटेल्स, शिपिंग एड्रेस वगैरह वगैरह। एक चेकआउट पेज भी डाउनलोड कर लेंगे गूगल से, और उस चेकआउट पेज को लगाने के बाद जब प्लेस करेंगे, चेकआउट करेंगे तो फिर वो ऑर्डर, यहाँ पर भी एक मेन्यू बनाएंगे माई ऑर्डर्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपने कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, किस डेट को खरीदा था, ठीक है। ये बेसिक सा पार्ट अपन ये फ्लोर रेडी करेंगे, करना सीखेंगे। फिर माई ऑर्डर्स हो जाएगा, माई कार्ट भी हो जाएगा उसमें। कार्ट पे शायद अपने पास है ऑलरेडी, है ना, ये, ठीक है। ये कार्ट पेज ही है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे चेकआउट पेज है, सब टोटल आ जाएगा। शिपिंग डिटेल्स में शिपिंग डिटेल्स डलवा लेंगे अपन उनसे, है ना। प्रोसीड टू चेकआउट पे उससे उसकी डिटेल्स वगैरह डाल के कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में, बाकी देख लेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे सब चीज़ें समझ जाएंगे। थैंक यू।